हेलो गाइस, मैं शुभनीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एप्पल एंड ऑरेंज प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस, एप्पल एंड ऑरेंज प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि ये प्रॉब्लम बेसिकली हैकर रैंक की है एंड इस प्रॉब्लम को हम पाइथन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस प्रॉब्लम में कि किस तरीके से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जब हमें कुछ डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम गिवन होती हैं तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो गाइज, अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपको इस लेसन में, इस प्रॉब्लम में स्टार्टिंग से बेसिक पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में, किस तरीके से चीज़ों को हम समझते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए समझते हैं कि एप्पल एंड ऑरेंज प्रॉब्लम ये है क्या। तो थोड़ा सा समझते हैं और पढ़ते हैं। सैम्स हाउस हैज एन एप्पल ट्री एंड एन ऑरेंज ट्री। सैम के हाउस के पास बेसिकली एक एप्पल का ट्री है एंड एक ऑरेंज का ट्री है। तो गाइस, इन दिस डायग्राम बिलो द रेड रीजन डिनोट्स हिज हाउस। ये जो आप रेड रीजन देख रहे हैं जो कि एस से टी तक है, ये डिनोट कर रहा है कि ये सैम्स का हाउस है। ओके, वेयर एस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टी इज द एंड पॉइंट, जो कि ये एस से स्टार्ट हो रहा है एंड टी पे स्टॉप हो रहा है। एस इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड टी इसका एंडिंग पॉइंट है। द एप्पल ट्री द एप्पल ट्री इज टू द लेफ्ट ऑफ हिज हाउस एंड ऑरेंज ट्री इज टू इट्स राइट। बेसिकली कह रहे हैं कि जो एप्पल ट्री है वो इसके लेफ्ट साइड में है और ये ऑरेंज ट्री इसके राइट साइड में है। ओके, यू कैन assume that trees are located on a single point। ओके, ट्रीज आप एज्यूम कर सकते हैं कि ट्री एक सिंगल पॉइंट पे लोकेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज डेट ये एक पूरा हमारा एक्सेस है, एक्स एक्सेस हम मान सकते हैं, एंड किसी एक सिंगल पॉइंट पे, जैसे एक्स एक्सिस आपको पता होगा कि एक्सिस में हम जो पॉइंट्स रखते हैं 1 2 3 4 नंबर लाइन की जो प्रेजेंट करते हैं, आप ये समझ लीजिए ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन के ऊपर ये चीजें हैं। तो एक पॉइंट किसी पॉइंट पे होगा या 2 या 3 पे। तो इन्होंने कहा है कि जो ट्री है हमारे, वो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे एसोसिएटेड है। ओके, या लोकेटेड है। वेयर द एप्पल ट्री इज इन पॉइंट ए एंड द ऑरेंज ट्री इज पॉइंट बी। जो एप्पल ट्री है वो पॉइंट ए पे है और जो ऑरेंज ट्री है पॉइंट बी पे। तो बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, प्रॉब्लम में सॉल्व क्या करना है, तो थोड़ा समझते हैं। क्या हो रहा है कि जब इस ट्री से फ्रूट्स नीचे गिर रहे हैं तो पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस पे जाके गिर रहे हैं। वो डिस्टेंस क्या है? डी। डी यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ट्री ऑफ द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस। A negative value of d means the fruit fell d units to the tree's left and positive value d means the falls d to the right। आप ये चीज समझिए कि आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो अगर हम किसी पॉइंट को, अगर हम जीरो पे खड़े हैं तो अगर हम जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं, जब राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू। तो इसी तरीके जो हमें डिस्टेंस अगर नेगेटिव में गिवन होगी तो हम समझेंगे कि जो फ्रूट है वो लेफ्ट साइड गिर रहा है ट्री के, और अगर वैल्यू हमको पॉजिटिव में मिल रही है डिस्टेंस की कि कोई फ्रूट गिरा और वो 5 मीटर या 5 पॉइंट आगे गिरा, तो अगर पॉजिटिव में है तो हम समझेंगे वो राइट की तरफ है। तो ये दोनों के लिए एक एप्लीकेबल होगा। एक चीज समझ में आती है, हमें काउंट क्या करना है, हमें काउंट करना है कि काउंट करना है एप्पल एंड ऑरेंजेस, कि कितने एप्पल एंड कितने ऑरेंजेस हमारे हाउस के ऊपर, हमारे घर के, सैम के घर के ऊपर आके गिर रहे हैं। बस हमको यही काउंट करके बताना है। तो इसका लॉजिक क्या है वो आपको मैं समझा देता हूँ। आप थोड़ा सा सोचिए कि जब कोई फ्रूट, सपोज डेट ये पॉइंट 2 है और स्टार्ट हो रहा है सपोज डेट 5 से, तो 2 पे ट्री है, अब कितनी डिस्टेंस पे गिरे कि ये 5 को क्रॉस कर जाए। बेसिकली 2 प्लस 3, 3 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। 3 से अगर ज्यादा वैल्यू होगी तो वो घर के ऊपर ही गिरेगा, क्योंकि 2 पे तो ऑलरेडी ये है, और डिस्टेंस अगर इसकी 3 हो जाएगी, 2 प्लस 3 5, या 4 हो जाए या 5 हो जाए, तो वो इस घर के ऊपर आके गिरेगा फल। फ्रूट्स तो हम उसको काउंट कर लेंगे कि ये फ्रूट्स, तो हमें बस वैल्यू को ही काउंट करना है।
तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है और जितने भी एप्पल या ऑरेंजेस गिर रहे हैं उनकी डिस्टेंस क्या है। ओके, तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। और अगर वैल्यू नेगेटिव में है तब भी, तो हम इसमें क्या लॉजिक लगाने वाले हैं ये चीज हमको पता चल चुका है कि एस क्या है, टी क्या है, ए क्या है, बी क्या है। ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं। इनपुट फॉर्मेट पहले समझते हैं कि हमें इनपुट किस तरीके से लेना है। आप देख सकते हैं गाइस, इनपुट में हमें क्या करना है। तो फर्स्ट लाइन है, द फर्स्ट लाइन कंटेन टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर डिनोटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज एस एंड टी। फर्स्ट लाइन में हम एस एंड टी की वैल्यू लेंगे, सेकंड लाइन में हम ए एंड बी की वैल्यू लेंगे, थर्ड लाइन में हम एम एंड एन की वैल्यू लेंगे। एस एंड टी हमको पता है कि एस स्टार्टिंग पॉइंट है हाउस का एंड टी एंडिंग पॉइंट है। एंड ए एंड बी हमें बताएंगे कि एक पेड़ जो ट्रीज है वो किस जगह पे लोकेटेड है। एंड एम एंड एन बताएंगे साइज ऑफ द ऑरेंजेस एंड एप्पल। एम बताएंगे साइज ऑफ एप्पल, एन बताएंगे साइज ऑफ ऑरेंजेस। ओके, तो हम एम का जितना भी साइज होगा उतने ही एलिमेंट स्टोर कराएंगे ए में, एंड एन का जितना साइज होगा उतने एलिमेंट स्टोर कराएंगे बी में। तो इनपुट फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू गाइस, कि देखो एस एंड 11 अगर हम देखें तो एस और टी है, 5 और 15 देखें तो हमारे ए और बी है, 3 और 2 अगर हम देखें गाइस तो ये 3 बता रहा है एप्पल का साइज, 2 बता रहा है ऑरेंज का साइज। देखिए एप्पल में 3 वैल्यूज स्टोर करेंगे और ऑरेंजेस में 2 वैल्यूज। इसको किस तरीके से करना है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें कहीं नहीं जाना, इसी प्रॉब्लम में इन्होंने हमको बहुत सारी चीजें गिवन करी हैं, हम इसी से समझने का ट्राई करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें गाइस, तो एक चीज आप देखिए कि 7 और 11, 7 का मतलब क्या है कि 7 पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 11 पे हमारा एंड पॉइंट है। आप एक बार डायग्राम को फिर से देखिए कि S हमारा 7 है और 11 हमारा T है। तो और हमारा A और B क्या है, A और B देख लेते हैं इस एग्जांपल में। A एंड B हमारा 5 एंड 15 है। अब आप देखिए ए हमारा 5 है, बी हमारा 15 है और ये एस 7 है। तो गाइज ए जब हमारा 5 है तो एप्पल जो भी गिरे उसकी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए 2 और 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा कितनी होनी चाहिए कि वो 15 से ज्यादा ना जाए। ओके गाइज, तो जैसे ही ऑलरेडी ये 5 है तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, तो हम उसको काउंट कर लेंगे। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है प्रोग्राम को, इसको हम समझते हैं। इसको हम चल के सॉल्व करते हैं डायरेक्ट हैकर रैंक की साइट पे। तो ये हैकर रैंक का पेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम है एप्पल एंड ऑरेंज, और इजी प्रॉब्लम है गाइस, 10 मार्क्स की है। ऑलरेडी इतने लोग सबमिट कर चुके हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, बस मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ फिर मैं आपको कोड दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखिए एस की वैल्यू 7 है और टी की वैल्यू यहाँ 10, एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने समझाया है तो शायद आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि s की वैल्यू 7 है एंड t की वैल्यू 10 है। द एप्पल ट्रीज इज लोकेटेड a एंड b, और जो a एप्पल का पेड़ है वो 4 पे लोकेटेड है और ऑरेंज का भी 12 पे लोकेटेड है। तो गाइज जब हमें अब सोचिए a से अगर हमें 7 तक जाना है तो हमें 4 में कितना ऐड करना पड़ेगा। और जो हमें अब देखिए हमें जो एप्पल गिर रहे हैं वो 3 एप्पल गिर रहे हैं, m की वैल्यू 3 है तो पहला डिस्टेंस 2 है। तो अगर हम 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ओके 6 हो जाएगा। तो फिर 6 तो हमारा आएगा नहीं उस पे क्योंकि 6 हाउस के पहले ही गिर जाएगा। फिर हम 4 में 3 ऐड करेंगे नेक्स्ट वाला तो 7 हो जाएगा, 7 हाउस के ऊपर आ जाएगा। फिर हम इस -4 में भी 4 ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है, ये राइट में गिर रहा है, सॉरी लेफ्ट में गिर रहा है, तो लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर हम नेगेटिव वैल्यू में ही पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ये कि ये 4 पॉइंट्स जहां से पेड़ है वहां से कितना पीछे है। तो ये 4 से 0 पे है। ओके, तो ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने पहले ही बोला था नेगेटिव वैल्यूज के लिए एप्पल के लिए इम्पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे एक ही ऐसा एप्पल है जो घर के ऊपर आके गिरेगा। एंड ऐसे ही हम करेंगे ऑरेंजेस के लिए, 12 की वैल्यू से सबको ऐड कर देंगे, फिर हम देखेंगे 15 आएगा, 10 आएगा एंड 8 आएगा। अब क्या हमारा, अब हमें ये देखना है कि 7 और 10 के बीच में 15 आ रहा नहीं आ रहा है।
10 और 8 दो ही वैल्यू आ रही, तो 2 ऑरेंजेस और 1 एप्पल। तो देखिए पहले हमको ऑरेंज एप्पल को प्रिंट करना है, फिर हमको ऑरेंज को प्रिंट करना है गाइस। तो इस तरीके से हमें लॉजिक बनाना है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं फटाफट। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस कोड को रन करा है, क्रिएट बनाया है। सबसे पहले हमें इनपुट लेना है। इनपुट किस तरीके से लेना है गाइस, सबसे बड़ी चीज होती है हमें इनपुट लेना। अगर हमें इनपुट लेना समझ में आ जाता है तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी वहीं सॉल्व हो जाती है। तो पहले मैं एस और टी इनपुट लेना था। आप देख सकते हैं कि एस एंड टी इस तरीके से इनपुट लेना है। ये देखिए 7 एंड 11, तो एस एंड टी इसी तरीके से इनपुट में आना चाहिए। ओके, तो हमने सबसे पहले एस एंड टी को इनपुट लिया, इसको मैप फंक्शन से इनपुट कराएंगे और ये इनपुट डॉट स्प्लिट, और ये इंटीजर टाइप के होंगे। क्यों? इनपुट से हम इनपुट लेंगे, फिर ये इसको स्प्लिट कर देगा, देन ये इंटीजर टाइप के होंगे, फिर हम वैल्यू को मैप करा देंगे इसमें एस एंड टी में। ओके, यहाँ से दो इनपुट हम ले सकते हैं। एंड फिर हम ए एंड बी में इनपुट लेंगे मैप फंक्शन के थ्रू, सेम एज इट इज गाइस, क्योंकि ए एंड बी हमें बताएंगे कि एप्पल किस पोजीशन पे है एंड ऑरेंज का पेंट किस पोजीशन पे। फिर एम एंड साइज ऑफ द एरे लेंगे। फिर एप्पल में हम इनपुट कराएंगे उतनी ही वैल्यू जितनी एम का साइज है, और ऑरेंज में हम इनपुट कराएंगे जितना कि साइज है ऑरेंज का। तो एम और एन की वैसे हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन मैंने यूज कर लिया है। हम चाहे तो एप्पल और ऑरेंज की लेंथ से भी काम कर सकते थे, बट यहाँ पे एम और एन हमने ले लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें इस तरीके से लेना है इनपुट, तो हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। और गाइस फिर मैंने एक फंक्शन बनाया है काउंट एप्पल्स एंड ऑरेंज नाम का, जिसमें कि मैं डाल रहा हूँ वैल्यू एस टी ए बी एप्पल एंड ऑरेंजेस की वैल्यू को मैंने डाल रखा है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने एम एंड एन की वैल्यू का यूज इसमें नहीं करा है। तो अब इस फंक्शन को कहाँ बनाया है मैंने, चलिए फंक्शन के पास चलते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो अब इस फंक्शन के पास चलते हैं, देखते हैं फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा, हमें किस तरीके से काउंट करके बताएगा। ये था हमारा मेन प्रोग्राम गाइस, जो आप इतना देख चुके हैं। मेन प्रोग्राम बस हमारा इतना सा ही है। अब जो लॉजिक बनाया है बेसिकली वो मैंने इस फंक्शन के अंदर बनाया है। तो ये रहा हमारा फंक्शन। डेप्थ से हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। फिर ये फंक्शन का नाम जो काउंट एप्पल एंड ऑरेंज, इसमें जो वैल्यूज हम देते हैं यहाँ पे वैल्यूज आएंगी जितनी वैल्यूज हम दे रहे हैं फंक्शन के अंदर। ओके, फिर इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को एम्प्टी क्यों लिया है, C1 और C2 को एम्प्टी क्यों लिया है। गाइज हम इसको एक लिस्ट में भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से किया है कि ताकि आपको एक भी पॉइंट में प्रॉब्लम ना आए। तो पहले हम एप्पल काउंट कर लेते हैं, फिर हम ऑरेंज काउंट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर एक लूप चलाएंगे, कहाँ तक, एप्पल की लेंथ तक। यहाँ पे आप एम भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है गाइज, क्योंकि हमें उतने बार लूप चलानी है जितनी वैल्यूज एम के अंदर आ रही हैं, जितनी एम लिस्ट में या फिर एप्पल के अंदर जितनी वैल्यूज हमने स्टोर कराई हैं, इनपुट लिए हैं, वहां तक ये क्या लूप चलने वाला है। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एप्पल्स। ओके गाइज, फिर हम क्या करेंगे, अब जितनी भी वैल्यूज हैं एप्पल की, जो वैल्यू आएगी उसको हम लिस्ट 1 में अपेंड कराते जाएंगे। किस तरह अपेंड कराएंगे, लिस्ट 1 डॉट अपेंड एप्पल्स की जो वैल्यू है उसमें ए का इंक्रीमेंट करके ए को ऐड कराते जाएंगे। हर बार जितनी वैल्यूज है 3 4 हर में ए को ऐड करा दें, जैसा कि मैंने आपको लॉजिक में बताया था। कि आप एक सेकंड यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा लॉजिक देख के आपको समझ में आएगा। ये देखिए जैसे 4 क्या है, यहाँ पे देखिए ए और बी की वैल्यू हमें क्या दी गई, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 12। बेसिकली ए क्या है, पोजीशन ऑफ एप्पल एंड बी पोजीशन ऑफ 12। तो हम एप्पल वाले पोजीशन ऑफ एप्पल को ऐड करा देंगे सारी वैल्यू से, तो हमें उसमें कुछ आंसर मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये हम ऐड कराते जा रहे हैं हर एक वैल्यू को, और इस लिस्ट में अपेंड कराते जा रहे हैं। यही सेम चीज हम ऑरेंजेस के लिए करेंगे, यही सेम चीज हम एप्पल के लिए कर रहे हैं। तो गाइस हमने यही करा यहाँ पे कि लिस्ट 1 में अपेंड करा दी एप्पल की जो आई इंडेक्स की वैल्यू है उसमें ए का एडिशन करा के। ओके, फिर हम अब काउंट करेंगे एप्पल को, इसीलिए हमने C1 की वैल्यू को भी 0 रखा है। जैसे जैसे एप्पल की वैल्यूज, अब देखिए अब हमें कैसे पता चलना चाहिए कि एप्पल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, एस और टी के बीच में होनी चाहिए, एस से लेके टी तक। तो इफ लिस्ट 1, अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर लूप आई इन रेंज लेंथ ऑफ एप्पल्स तक। हमें उतने बार लूप चलानी, लेकिन इसमें करना क्या है, इफ जो आई होगा किसका, लिस्ट 1 का आई, लिस्ट 1 में हमने एडिशन करा के वैल्यू सारी डाल रखी है। तो लिस्ट 1 का आई जो है अगर बड़ा है एस से या इक्वल है, एंड छोटा है या इक्वल है टी की वैल्यू से, बेसिकली जो आई की वैल्यू है लिस्ट में
वो इंडेक्स की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, जो हमने वैल्यू स्टोर्ड कराई है ith पोजीशन पे लिस्ट के। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है लिस्ट की, वो जो वैल्यू मैंने ऐड करा के यहाँ पे अपेंड कराई थी, तो आई लोकेशन पे जो वैल्यू है वो अगर एस और टी के बीच में आ रही है तो हम उसमें सी में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर से ये लूप चलेगा जब तक ये लिस्ट खत्म नहीं हो जाएगी। जब तक जितनी वैल्यूज इस लिस्ट में होंगी सबके लिए ये लूप चलेगा और आई की वैल्यू का इंक्रीमेंट होता जाएगा। एंड सेम चीज यही हम ऑरेंज के लिए करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे लेंथ ऑफ ऑरेंज के लिए। एंड लिस्ट टू में, जो लिस्ट टू मैंने एम्प्टी ली है, वहां पे हम इस वैल्यू में बी का इंक्रीमेंट, जो पोजीशन ऑफ ऑरेंजेस है, उसको ऐड करके सारी वैल्यू को वहां स्टोर करा देंगे। फिर एक लूप चलाएंगे, और ये देखिए लूप के अंदर लूप नहीं चल रही है गाइस, पैरेलल में सारी लूप है, तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी। फिर हम क्या करेंगे कि सेम जैसा कि हमने एप्पल्स के लिए किया, अब यहाँ पे देखें कि जो वैल्यू है जो टी से बेसिकली, आप देखिए जो लिस्ट में जो वैल्यू आएगी वो लेस देन होनी चाहिए टी से छोटी होनी चाहिए और एस से बड़ी होनी चाहिए। सेम लॉजिक गाइस, जो ऊपर लगाया था वही नीचे लगाया है, और जैसे ये कंडीशन को फुलफिल करेगा हम C2 की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करा देंगे, और लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे C1 और C2। गाइस हम यहाँ पे रिटर्न फंक्शन का भी यूज कर सकते थे, लेकिन अगर हम रिटर्न करेंगे तो वो एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट यहीं पे यूज कर लिया है, C1 C2 की वैल्यू को लास्ट में वो प्रिंट कर देगा। एंड यहाँ पे हमने फंक्शन के साथ में प्रिंट नहीं यूज किया है, क्योंकि हम फंक्शन यहाँ से कॉल कर रहे हैं और फंक्शन ऑलरेडी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। हम रन करते हैं कोड को, तो आप देख सकते हैं हमारा सैंपल टेस्ट केस पास हो गया है। देखिए हमने इसी तरीके से इनपुट लिया था, एंड गाइस ये देखिए हमारा आउटपुट भी सेम आ रहा है कि एक हमारी वैल्यू एप्पल की है, एक हमारी ऑरेंज की है। अब गाइस हम सबमिट करेंगे कोड को, तो हमारे पास 5 से 7 8 टेस्ट केस होते हैं, देखते हैं वो भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे टोटल 11 टेस्ट केस हैं, आप देख सकते हैं हमारा कोड प्रॉपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। चलिए लेट्स वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ओके गाइज, तो सक्सेसफुली हमारा कोड रन कर गया है सारे के सारे टेस्ट केसेस के लिए। आप देख सकते हैं टोटल 11 टेस्ट केसेस के लिए ये हमारा टेस्ट केस रन कर चुका है, और ये हम बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू फॉर दिस चैलेंज, वुड यू लाइक टू चैलेंज योर फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चैलेंज पे जाके नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपको रेगुलर एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा इसी तरह से, हैकर रैंक या फिर ग्रीक्स और ग्रीक की साइट्स की लॉजिक्स खुद क्रिएट करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ट तरीके से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।